Welcome back, guys. We're here on After Hours, and we've got Lala with us, and we're on the big table. So we're going to play a couple of games, and then we're going to bid him adieu. Lala, मैं आपको एक दो तस्वीरें दिखा रही हूँ. Please. आप मुझे बताएं कि what was going through your mind during these photos. This is the first one. आपको ये याद है? ये आप कैसे याद नहीं ये इसलिए याद है क्योंकि 11वां मैच जीते थे हम. अच्छा. और जिस तरह जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था ना, वो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटीज की. यार ये मैच मैं कैसे जितवा दूं, अच्छा. क्या ऐसा कर दूं कि लोगों को याद रहे. तो ये उन मैचों में से बड़ी जबरदस्त यादें हैं एशिया कप की हमारी. और ये जुनैद खान का बड़ा कमाल था. मैंने जुनैद खान को कहा था, मैं पश्तो में मैंने जुनैद खाना सिंगल रवाखला बास्ता है, मतलब सिंगल करके मुझे उधर आने दो, मुझे अच्छा. खेलने दो. हाँ, अच्छा, वेरी नाइस. उसके बाद ये घर पे है तस्वीर फ्रेम हुई हुई? मेरे ख्याल में है, बिल्कुल है, होनी चाहिए. इट्स अ लवली पिक्चर. आप हाउ ओल्ड वर यू हियर? मेरे ख्याल में ये ज्यादा लग रही, लेकिन इतनी है नहीं उम्र. नहीं, ज्यादा नहीं लग रही. मैं यही पूछ रही हूँ. ये लाला, आप क्या खाते हैं कि आप बड़े नहीं हो रहे? मतलब क्यों नहीं हो रहे बड़े जी? आई नो द इनसाइड स्टोरी जी. यू लुक द सेम. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, व्हाट इज दिस फोटो? टेल अस. अच्छा, ये कोविड का टाइम था मेरे ख्याल में. नहीं, फ्लड रिलीफ कैंपेन थी हमारी फूड. हाँ जी, बिल्कुल. ये मैं मेरे ख्याल में पता नहीं बलूचिस्तान गया हुआ था मैं. ये अच्छा. हाँ, तो ये मैं जाता रहता हूँ. बिल्कुल, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग. व्हाट इज दिस? ये घर बना के दिए थे लोगों को. तकरीबन कोई 500-600 घर थे हमारे. अच्छा. ये लोगों को अभी भी प्रोजेक्ट्स इनके अंदर भी 100-100 घरों का चल रहा है. तो हम पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी देना चाह रहे हैं, इसलिए कि फ्लड से जो तबाही हुई थी वो हमें अंदाजा नहीं है. हम उन लोगों को भूले नहीं है. अब माशाल्लाह से उनके पक्के घर, उनको वहीं पे हॉस्पिटल, वहीं पे स्कूल बच्चों के लिए, वहीं पे मस्जिद, वहीं पार्क टाइप का उनका खेलने का पूरी कम्युनिटी बना दी आपने. सो ये होता है जब आप शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को डोनेट करते हैं. दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क. प्लीज कीप डोनेटिंग. अच्छा, ये कैंप्स लगाए थे हमने क्योंकि सैलाब-ज़दगान जो लोग थे हमारे, वो बिल्कुल उनके घर खत्म हो गए थे. तो उनके लिए हमने तकरीबन कोई 500 फैमिलीज के लिए अलग से टेंट्स लगाए थे. ये बलूचिस्तान के अंदर. बलूचिस्तान से मैं आपको एक सवाल पूछ सकती हूँ बलूचिस्तान के बारे में, क्योंकि आपने कहा मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ. व्हाट डू यू फील अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विद देम राइट नाउ? ये जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे किस चीज की कमी है? आपका 1100-1200 किलोमीटर तो कोस्टल एरिया है. मैं 2-3-4 दिन पहले वहीं पे था. अब इतने खूबसूरत बीचेस, इतनी खूबसूरत सेंट मैं बता नहीं सकता आपको. मार्बल उधर है, सोना उधर है. वो कहते हैं लोग तो वहाँ पे चलते हैं बगैर चप्पल के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो चल किस पे रहे हैं, वो सोने पे चल रहे हैं. तो अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत पूरे पाकिस्तान के बलूचिस्तान को दी है. जिस दिन बलूचिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया ना, मेरे ख्याल में IMF हमारे पास आएगा मांगने पैसे. हमें नहीं जाना पड़ेगा. इतना कुछ है सूबे के अंदर. माशाल्लाह. I hope their people are persevering. What is this photo, Lala? बस वही राशन कैंपेन चल रही थी. कैंपेन्स. And then I think यही हो रहा है. ये एक छोटे से बच्चे को जूते पहनाए जा रहे हैं. मैं जब जाता हूँ बलूचिस्तान साइड पे, बाई रोड खास तौर पे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे नजर आते हैं मुझे जो नंगे पाँव खेल रहे होते हैं. और बस मैं जब भी जाता हूँ, शौक से मैं या मेरी फैमिली बच्चियां जाती हैं, इन बच्चों को जूते पहनाते हैं. ये आप पहना रहे हैं? माशाल्लाह. जी, मैं और मेरे बच्चे करते रहते हैं. हम लोग जाते रहते हैं. ब्यूटीफुल. ड्राइव बहुत खूबसूरत. मुझे ड्राइव बहुत पसंद है बलूचिस्तान की. बहुत पसंद है. अब वैसे जाना चाहिए बलूचिस्तान. आप जाएं, आप कोयटा की साइड जाएं या आप गवादर साइड पे जाएं, मजा आ जाएगा आपको. वुड लव टू. अब एक मोटिवेशन आ गया. चलिए लाला, शो का नाम है आफ्टर आवर्स और हम बस पैक करने वाले हैं शो को. अब आप मुझे बताएं, आफ्टर आवर्स में हमने एक सेगमेंट रखा है, वो है स्टोरी टाइम. स्केरी स्टोरी. कोई डरावना किस्सा, डरावना वाकया, कोई ऐसी चीज कोई हो जो आपको याद रही हो. अच्छा, क्योंकि यंग थे, 13-14 साल की उम्र थी हमारी. अच्छा, जैसे ख्वाब, दौरानी ख्वाब बहुत कम देखे. एक दफा जब छोटे थे तो बड़े भाई जो थे वो हॉरर मूवी लेके आए थे. उसका नाम था इविल डेथ. आई रिमेम्बर इविल डेथ. बहुत स्केरी मूवी है. वो फिल्म देख के मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन कंटिन्यू मैं नहीं सो पाया था. वो सारे सीन चल रहे थे साथ. और उसमें तो भाई तो ये करते थे ना, फिल्म लगाते थे ना, पूरे कमरे में अंधेरा कर देते थे. अब छोटे भी थे और उससे ज्यादा हॉरर मूवी मैंने नहीं देखी. इविल डेथ तो इज वेरी स्केरी. अभी आप एक फिल्म देखिएगा, स्माइल. अच्छा, ओके. इट्स सो स्केरी. नेटफ्लिक्स पे आप देखिएगा. लेकिन कोई किस्सा ऐसा हुआ क्रिकेट के डेज में या बचपन में? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ये था कि एक और वाकया था कि हमारे मोहल्ले में हमारे एक पड़ोसी थे, बुजुर्ग थे, आज भी नाम याद है मुझे, कादिर साहब. उनका इंतकाल हो गया था. तो उनकी कब्रिस्तान में पहली दफा लाइफ में कब्रिस्तान गया हूँ और उनको दफनाने के लिए मैं सामने खड़ा हूँ. उनको दफनाया जा रहा है फिर, और था भी मगरिब का टाइम. और उसके बाद मिट्टी शिट्टी ये सब कुछ डाल रहे थे.
तो वो भी तकरीबन 3-4 दिन तक वो मेरे ख्वाब में चीज चलती रही। वो पहली दफा आपने देखा हाँ जी, मेरी मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, वो तस्वीर चल रही किस तरह मिट्टी में, फिर बंद कर दिया, तो वो सारा कुछ मेरे जहन में चल रहा था। ऐसे ख्वाब, डरावनी ख्वाब नहीं देखता मैं। एक ख्वाब जो बहुत ज्यादा मुझे आता है, जो मैं अपनी बेगम से डिस्कस करता हूँ कि ये ख्वाब क्यों इतना ज्यादा आता है। क्या? मेरी कोशिश होती है कि मैं वालिद को ख्वाब में देखूं या वालदा को ख्वाब में देखूं, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं वो। लेकिन ये ख्वाब मेरे बहुत आता है कि मैं कहीं एक जगह पे भाग रहा हूँ, हवा मेरे अगेंस्ट चल रही है और मुझसे भागा नहीं जा रहा, और मैं स्लो मोशन में भाग रहा हूँ और पीछे से कुछ 5-6 लोग हैं, वो फायर किए जा रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अगेंस्ट द विंड जा रहा हूँ, मुझसे जाया नहीं जा रहा, मैं पूरी जोर लगा रहा हूँ, और ऑटोमेटिकली मेरे मतलब उस वक्त जो ना बस सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कलमा मेरा शुरू हो जाता है चलना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं पढ़ रहा होता हूँ और भाग रहा होता हूँ। एक गोली इधर से गुजर रही होती है, इधर से गुजर रही होती है, यहाँ से मुझे लग नहीं रही होती, पर मुझे गुदगुदी हो रही होती है कि अब लगी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो खैर वो ये ख्वाब मुझे बहुत ये रिपीट पे आता है आपको? बहुत ज्यादा सेम ख्वाब मुझे काफी दफा बड़े आया से पूछना चाहिए इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है अगर दुनिया से बचना है, ला इलाहा इल्लल्लाह को लेके चलो, और क्या मतलब। What do you think about the political state of the country? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी पावर में आएगी? What's going to happen? ये सवाल जो आप पूछ रही हैं ना, इसके जवाब के तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखें, अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरी नज़र में जो सियासत है ना, वो मुल्क और कौम की खिदमत का नाम सियासत है, और इसी सियासत को मैं जानता हूँ। अगर कोई एक हुकूमत आ जाती है, उसको तो 3-4 साल जितने अरसे भी हुकूमत करती है, वो तो ऑपोजिशन से ही लड़ रही होती है। हमारे यहाँ सियासत ये है कि भाई अगर मैंने चोरी डाका मारा है तो तुमने भी तो यही काम किया है। हम एक दूसरे पे लगे, हमें ये नहीं पता कि 60-65% इस मुल्क में यूथ है, वो जा किधर रही है, वो क्या टिकटॉकर बन रहे हैं सारे, हम जा किस तरफ रहे हैं, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने आप से ये सवाल पूछे कि अल्लाह ने जो उनको पावर दी है, जो कुर्सी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कुछ करना है इस मुल्क के लिए। हमारे बच्चे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बहुत गलत लाइन पे चल पड़ी है हमारी यूथ। अगर मैं इस सोशल मीडिया की बात करूं, अगर आप इसके अंदर देखें, बदतमीजी, आप अखलाकियात से उतर के लोग, आई मीन कि हम जा किधर रहे हैं, हमारी यूथ, हम क्या डायरेक्शन क्या देना चाह रहे हैं अपनी यूथ को। जो कि मैं हमेशा अपने बड़ों से ये बात कहता हूं कि आप हमारे यूथ को सिर्फ 2 चीजें दे दें, आप एजुकेशन दे दें और स्पोर्ट्स सारी फैसिलिटीज दे दें आप। अभी अगर अरशद की बात हम कर रहे हैं, जो माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए, कहाँ से आया ये लड़का, किस गाँव का, मियां चन्नू से है, कौन से प्रोफेशनल ट्रेनर्स, कौन से उनके कोचेस जो उस बंदे को गोल्ड मेडल दिलवाया है, वो अपने उसके ऊपर उसने किया है सारा कुछ, जो भी किया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा। लेकिन आई मीन कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के यूथ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे बड़ों पे, जो सो कॉल्ड बड़े हैं, जो मुल्क चला रहे हैं।